नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत। अभी हम मौजूद हैं गांव गढ़ी बेसिक में और जानेंगे यहाँ के लोग कितने ज्यादा संतुष्ट हैं जो सरपंच हैं यहाँ के, और उनके कामों से कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। इसे जानने के लिए यहाँ पर कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं सरपंच द्वारा इस गाँव के लिए। क्या नाम है आपका? तो अरशद जी, ये बताइए, जो इस प्लान के सरपंच है उनके द्वारा इस गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, अभी हम मौजूद है गांव गढ़ी बेसी के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय होता है, गवर्नमेंट स्कूल उसके अंदर। और देखिए यहाँ पर कितने, जो मैं कहूँ, अच्छे से ये पूरा स्कूल बनाया गया है और हालत इसकी अच्छी दिख रही है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो सरकारी स्कूल होता है उनकी हालत कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो स्कूल की स्थिति है काफ़ी अच्छी दिख रही है। स्कूलों पर जो पेंटिंग हाल फिलहाल में किया गया है और इसी के साथ इंटरलॉक टाइलें जो होती हैं स्कूल में, वो आपको देखने को मिल रही है। ये लोगोस हैं, पेंटिंग है, पानी के लिए हमें बच्चों के हाथ में, जैसे कोरोना चला हुआ है सेंटर में, तो बच्चों के बाहर उसमें हाथ धोने की व्यवस्था की है, शौचालय में पानी लगाया है और पानी की टंकी वगैरह इसमें काम करवाया है। तो ये बताइए, जो इससे पहले स्कूल की स्थिति क्या थी? इससे पहले बहुत बदतर स्थिति थी और पंचायत ने हमारा काफ़ी साथ दिया है। ये इंटरलॉकिंग आप देख रहे हो, तो पंचायत द्वारा की गई है। बाकी जो समझमेंट जो ग्रांट है उनका हमने सही ढंग से यूटिलाइज किया है और सारी सुविधाएं आज स्कूल में संपन्न है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहने का मतलब साफ साफ है कि स्कूल में अब कोई भी ऐसी समस्या नहीं बची? कोई भी ऐसी समस्या किसी प्रकार की नहीं है। शौचालय की हो, पानी की हो, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, टीचर्स के लिए व्यवस्था हो, इसकी अपना कुर्सी मेज है, टीचिंग एड्स है। देखिए, अभी हम गढ़ी बेसिक के सरकारी हॉस्पिटल के सामने और आप इसकी हालत देख पा रहे हैं कि कैसा इसका जो ये पूरा हालत है, बहुत ही ज्यादा बुरी अवस्था में ये पूरा अस्पताल नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक यहीं के स्थानीय निवासी हो आप? हाँ, मैं आप यहीं का निवासी हूँ। तो इसकी हालत ऐसी क्यों है, बताइए इसके बारे में। इसके बारे में हालत ये है कि डॉक्टरों की हालत ऐसी है कि अगर गर्भवती महिला है और उसको डिलीवरी के लिए ले जाना पड़ता है, हमको रात को परेशान होना पड़ता है, तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई एम्बुलेंस की ना कोई डॉक्टर की, जिससे कि हम अपनी गर्भवती महिला को का इलाज करा सके, यहाँ पे डिलीवरी करा सके। दूसरी बात, इसके अंदर जाके देखियो आप, मैं मीडियम के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप अंदर जाके एक बार इसमें घुस के देखिए, इसमें कितने लैटरिंग और कितने वो पड़े हैं, इसके जितने सब लैटरिंग सब कोई कितने टाइम से इसकी हालत ऐसी है? ये जब से बना था, कम से कम इसको 4-5 साल से ये हालत है। इसका कोई विकास नहीं हुआ आज तक। जितने हमारे यहाँ पे एमएलए आए हैं, हमारे से वादा करके जाते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन हमारे यहाँ इसकी चीज की कोई सुविधा नहीं है। इस प्लान में आपने सरपंच को शिकायत की है कि इसकी अवस्था को सुधारी जाए? इस प्लान में नहीं, हर प्लान में करते हैं जी। क्या बोलते हैं सरपंच? कहते हैं हमारे पास ऊपर से ग्रांट आएगा, ये हमारे आदमी नहीं है, ये सेंटर का काम है और जो सरकारी वो आएगा तो हम उसके साथ में करेंगे। तो देखिए, ये था गढ़ी बेसिक का सरकारी अस्पताल, जिसकी हालत देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उनका साफ साफ ये आरोप है कि सरपंच चाहे कोई भी बने, लेकिन जो इसका काम है वो जस का तस ऐसा ही पड़ा है। वहीं जो गांव में एक हॉस्पिटल का होना जरूरी है, क्योंकि शहर में आने जाने में लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और अगर कोई पेशेंट ज्यादा सीरियस हो तो जो जान माल की हानि होने का नुकसान बढ़ जाता है। आपके गांव में हमने सरकारी अस्पताल का जो हालत देखा, वो बहुत ही बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, तो उस पर क्या कहेंगे? ये हमारे गांव में पुरानी बनी हुई अस्पताल है। इसके लिए हमने एस्टिमेट भेजा था, माननीय अनिल विज जी के नाम वो था, उन्होंने मंजूर किया था इसका 41 लाख रुपया, जो कि सीएमओ ने बनवाना है और ये पंचायत का निर्णय आता, पैसा इसका मंजूर हो रहा है। और सीएमओ ने डिलीवरी हट भी हमने बनवाने की इसकी मांग की है, जिससे हमारी ये सब मंजूर है। तब तक सरकार बनाएगी, तब बनाएगी। लेकिन जो हॉस्पिटल के आसपास जो लोग रहते हैं, उनका साफ कहना है कि जो सरपंच है वो आता जरूर है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है और चला जाता है, आगे हमारी बातों को नहीं पहुंचाता। ये हमने जो प्रस्ताव दिए हैं, करके पंचायत के प्रस्ताव होते हैं, लिखित में कार्य देते हैं, हम सरकार को इसके लिए अवगत कराते हैं और हमने सरकार को काफी बार अवगत कराया, एस्टिमेट भी बनवाया, इसका जेई भी है, सारी चीज हुई, जिसके लिए इसका एस्टिमेट बन के और वो पैसे मंजूर भी हो चुके हैं इसके। ये तो सरकार ने ही करना है, क्योंकि सरपंच के अंदर तो इसकी ग्रांट नहीं आएगी। हरियाणा रिपब्लिक अपने सभी दर्शकों को एक बात बता दे कि
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरपंच के हाथ में नहीं होते हैं, जैसे ये वेटनरी हॉस्पिटल हो गई या और चिकित्सालय हो गए, तो उसकी ग्रांट है वो सरपंच के पास नहीं आती है। ठीक कहा ना हमने? हाँ जी, यही है जी। जो भी सरकार इसको बनाएगी, हमारा काम होता है प्रस्ताव पास करके भेजना, और सरकार का काम होता है पैसे देना। अगर हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो हम उसको काम को कराएंगे, और जो एक्शन द्वारा जेई द्वारा टेंडर के हो गए वो कराएंगे काम। तो गांव में अब निकासी की समस्या आखिर ऐसी ही बनी रहेगी या इसका समाधान करने के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं? हाँ, हमने इसका समाधान करने के लिए एक तो पाइपलाइन बछवाई है गांव में, जो खेतों में। एक हमने इसकी कुछ पंचायती जमीन है, उसमें इसकी पाइपलाइन का 1.25 करोड़ का एस्टीमेट बनवा दिया है, जो आगे आने वाले टाइम में इस गांव में से पानी की निकासी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। जैसा कि जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गढ़ी बेसिक में एक खास मेजोरिटी है, आप समझ गए होंगे, उसकी जो वोटिंग है वो ज्यादा है। वहीं जो उस मेजोरिटी के लोग थे, तो उनका साफ साफ आरोप था कि जो सरपंच है, अपने जो उसके लोग हैं, उसके मित्र हैं, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों, केवल उनके काम करवाता है, और बात आती है हमारे जो काम होते हैं उसमें वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं देता। सर, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जब कोई सरपंच या संवैधानिक पद पर आ जाता है, उसके लिए परिवार, ये नहीं सारा समाज उसका परिवार होता है, पूरा गांव उसका परिवार होता है। और मैंने हमेशा गांव के जो गलियां बनाई है वो एक आदमी की नहीं होती, वो पूरे गांव की होती है, पूरा गांव चलता है जी। लेकिन वो तो कह रहे थे हमारी गलियां देख लो आप, बिल्कुल पतली हैं। मैं इसका जवाब दूंगा सर। वो गलियां कहते हैं पतली है, और जब गलियों में वो मकान बनवाएंगे तो गली तो पतली रहेगी। अगर हम उन मकानों को तोड़वाते हैं तो फिर वो उसका लाना देंगे। उनका साफ साफ कहना था जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं वो केवल उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों को मिलती है, हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है सरपंच की तरफ से। सुनो, अगर वो कहते हैं अगर वो सुविधा के पात्र नहीं होंगे तो उनको सुविधा कैसे दिलाई जाएगी? वो पात्र क्यों नहीं, ये भी बताइए। भाई कुछ जिम्मेदार भी हो सकते हैं। अब ये कहते हैं भाई सरकार से मकान दिलवा दो, जो पात्र होंगे सरकार के अधिकारी आएंगे, वो उनको पास करेंगे, उनकी कंडीशनें देखेंगे। जो हमने कंडीशन कहते हैं, हमने तो सबको एक तरफा कहा भाई जिसका बनने लायक है वो करेंगे काम। अब उनका यह लाना है भाई उसका 10 किलो जमीन गया तो उसको कैसे दिलवा देंगे, कैसे पत्र दिलवा देंगे? ये भी कहना था उनका कि सरपंच ने जो चौपाल होती है, कश्यप चौपाल होती है, वाल्मीकि चौपाल बनवा ली है, जंगल चौपाल बनवा ली है। लेकिन हमने भी कम्युनिटी सेंटर की मांग की तो सरपंच का कहता है, साफ साफ आरोप है कि ग्रांट नहीं आती, या टाल मटोल करने का काम करता है, उल्लू सीधा करने का काम करता है। अच्छा जी, इसके लिए मैं साफ साफ कहूंगा, हमारे पास गांव में पंचायती जमीन नहीं है, और हमने डिमांड कर रखी है कम्युनिटी सेंटर की, जिसके लिए हमने एस्टीमेट भी भेजे थे। उसका पैसा हमने एमपी से मांग की थी, जिसका हमारा पैसा नहीं आया था। सबसे बड़ा सवाल ये कि आप जानते होंगे हरियाणा का जो नाम है वो खेल कूद की वजह से ज्यादा है। जो यहाँ की कुश्ती है या पहलवानी हो, तो वो जो है हर गांव में तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसके लिए खेल का उचित जो सामान है वो अवेलेबल करवाया जाए या स्टेडियम बनवाया जाए। तो आपके गांव में स्टेडियम तो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। अगर हम स्कूल की बात करें, वहां भी बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था थी ही नहीं। अच्छा जी, इसके लिए जो हमारे गांव में पंचायती जमीन होती है और वो हमारे गांव में उपलब्ध नहीं है। अगर पंचायती जमीन नहीं होगी तो उसको खेल का मैदान कहां से बनाया जाएगा? इसकी भी हमने सरकार से मांग की है, और सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया है देंगे। केवल आश्वासन दिया है? हाँ, जो अब हाल का मेला है उन्होंने आश्वासन दिया, और उन्होंने 2 किले जमीन के ठेके पे लेके गाँव राणा माजरा में इन 3-4 गांवों के लिए खेल के लिए दे भी रखे हैं, जो दंगल होते हैं। फिर से मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, क्या वजह है? आखिर इतना समय बीत गया, लेकिन इतने आपके पहले भी जो सरपंच आए, चाहे आप हो, निकासी की जो समाधान है कोई नहीं कर पाया। ऐसा है जी, अब वो लोग थे, उन्होंने निकासी की कोई जरूरत ही नहीं समझी करने की। वो दबंग लोग थे, जहाँ खेत में निकलवा दो लोग कमा दे, तो उसी खेत में निकल गया। अब हमने रूटीन के हिसाब से निकलवाना चाहे इसको, तो हमने पंचायती जमीनों पे केस डाला। इसमें लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया, क्योंकि वही दाबने वाले हैं जमीन और वही खाने वाले। हमने केस भी किया, हालांकि विधायक ने भी हमारा साथ नहीं दिया इस काम में। फिर भी हमने इसका प्रस्ताव करके, एस्टिमेट करके, कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करके पाइपलाइन उनके खेतों में बनवाई है, और आपने देख भी लिया होगा जोड़ का पानी नीचे चल। हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत का एक आखिरी सवाल है सुनील जी आपसे। जैसा कि गांव में जब हम घूम रहे थे तो
गांव वालों का कहना था कि आपसे पहले गांव की स्थिति काफी अच्छी थी, निकासी भी थी, लगभग 50% निकासी थी, लेकिन जब आपका प्लान आया तो निकासी बिल्कुल चौपट हो गई। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूंगा मैं सर, अगर वो निकासी थी तो सरपंच ने गुम कर दी क्या वो निकासी? अरे तो आप ही देंगे ना? नहीं, वो तो पार्टीबाजी में बोल रहे हैं, निकासी तो इससे भी बुरा हाल था। जब हम हमारे से पहले सरपंच गांव में पड़ने के रास्ते गोटो गोटो पानी हो जाता था, हमने इसका सुधार किया। ये तो आप खुद कैमरे से देख सकते हो, पहले का हाल भी आप पहले पत्रकारों से आए हैं उनसे पूछ सकते हो। गाँव में पढ़ने के लिए हमने गलियां बनाई, पढ़ने का रास्ता करवाया, और ये तो एक पार्टीबाजी वाली बात है। कभी सरपंच हटके इलेक्शन लड़ ले और ये काम न हो जाए तो उनकी बातें हैं। निकासी तो अगली बार आप सरपंची लड़ोगे? नहीं, अगली बार नहीं लड़ेंगे हम सब। बिल्कुल संन्यास लेने का इरादा है आपका? नहीं, संन्यास लेने का इरादा नहीं है, लेकिन सरपंची लड़ने का इरादा नहीं है। किस वजह से नहीं है? बस ऐसे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, ये हरियाणा रिपब्लिक के साथ बात करने के लिए। तो देखा आप सबने कि अभी हमारे साथ जुड़े थे गढ़ी बेसी के सरपंच सुनील वाल्मीकि जी, जिन्होंने बखूबी जवाब दिया कि किस वजह से जो कुछ काम है वो रुके हैं, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंतर्गत ये पूरा जो कार्य बचा हुआ है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ। धन्यवाद।